श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड 117 और पेज नंबर 17 और पेज नंबर 30 तक। ओ मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। तब बानर को बाधा जानकर राक्षस दौड़ आए और तमाशा देखने और खेलने के लिए सभा में ले आए। रावण की सभा हनुमान जी ने देखी, जिसकी प्रभुता कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल दिन पूर्वक रावण की भृकुटी को देख रहे हैं, परंतु उसके ऐसे प्रताप को देख करके भी हनुमान जी मन में वैसे ही शंका नहीं हुई कि जैसे सर्पों से गरुड़ निशंका रहता है। तब हनुमान जी की ओर देखकर रावण हंसा और कुछ दुर्वचन कहा, परंतु पुत्र का मरण स्मरण आ जाने से उसके हृदय में संताप पैदा हो गया, मोह पैदा हो गया और रावण कहने लगा, ए बानर, तू कौन है? किसके बल से मेरे वन का विनाश कर दिया? अरे सठ, तुझको बिल्कुल निडर देखता हूँ, सो क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? तूने किस अपराध से राक्षसों को मार डाला? और अरे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिस ब्रह्मा के बल से माया रचना करती है और जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इस जगत को रचते पालते और संहार करते हैं, जिसके बल से शेष जी अपने सिर पर वन और पर्वतों सहित ब्रह्मांड को धारण किए हैं, तथा जो देवताओं की रक्षा करने को और तुम्हारे समान सठों को सिखाने के लिए अनेक शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने शिव जी के कठिन धनुष को तोड़कर तेरे सहित राजाओं के दल का मद चूर्ण किया, जिन्होंने खरदूषण, त्रिशिरा और बाली आदि अनेक शक्तिशालियों का वध कर डाला है, और जिनके लवलेश बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीता है, उसी परमात्मा का मैं दूत हूँ कि जिसकी प्यारी स्त्री सीता को तू हर लाया है चोरी से। और मैं तेरी प्रभुता को जानता हूँ कि जब सहस्त्र बाहु के साथ तुझे युद्ध करना पड़ा था, बाली से भी लड़कर तूने यश पाया था। यह सुनकर रावण ने उसे हंसी में उड़ा दिया और मुझको भूख लगी थी, इस कारण फलों को खाया और बानर स्वभाव से वृक्षों को तोड़ा है। स्वामी देह सबको प्यारी है, परंतु कुमार्गमी राक्षस मुझे मारने लगे। उन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा है, परंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लाज नहीं है। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। मैं बानर स्वभाव था, इसलिए वृक्ष को तोड़ तोड़ कर फेंक दिया और फल खाया, लेकिन जब राक्षस लोग मारने लगा तो मैं भी उनको बहुत मारा। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो, अपने मन में विचार करके देख लो और भक्त जनों के भय को मिटाने वाले प्रभु का भजन करो। हनुमान जी बोलते हैं, जिनके भय से काल भी डर जाता है और जो देवताओं, दैत्य एवं सारे चराचर को खा जाता है, उससे कभी बैर न करो। मेरे कहने से सीता जी को दे दो और वापस लौटा दो। हे रावण, खर के मारने वाले रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी भक्त पालक और करुणा के सागर हैं। यदि तू उनकी शरण में चला जाएगा तो तेरे सब अपराध को क्षमा कर तेरा रक्षा करेंगे। श्री राम जी के चरण कमलों के हृदय में धारण कर लंका में अचल राज करेगा। महामुनि पुलस्त का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस कुल में तुम कलंक के समान न बनो। तब मद और मोह के त्याग कर देख लो कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। हे रावण, जैसे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत हो, परंतु वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती, जो
श्री राम जी से विमुख है, वह उसको संपदा और प्रभुता पाने पर भी न पाने के बराबर है। जहाँ सजल सोते वाली नदी नहीं है, वहाँ वर्षा हो जाने के बाद जल सूख जाता है। हे रावण सुन, श्री राम जी से विमुख रहने वालों की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हजार शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी तुझे नहीं रख सकेंगे। यदि श्री रघुनाथ जी से तेरा बैर होगा तो हे रावण, मोह के मूल कारण और अत्यंत दुख देने वाले अभिमान को तुम छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री राम जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने रावण को अति हितकारी और भक्ति ज्ञान धर्म नीति से मिली हुई वाणी कही, परंतु वह अभिमानी अधम हंसकर बोला कि आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा, तेरी मौत निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होगा, अब मैंने जान लिया कि तेरी बुद्धि भ्रम में है, नष्ट हो चुका है। हनुमान जी का वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन को सुनते ही राक्षस मारने दौड़े तो मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ गए। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा, यह दूत है, इसे मारना ना चाहिए, मारना नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे अन्न दंड दीजिए, मारना उचित नहीं है। और विभीषण रावण को पैरवी करने लगा। तब रावण ने मुस्कुराकर कहा, हे भाइयों, इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो। तब रावण ने सबको समझाकर कहा कि बानर की ममता पूंछ पर होती है, इस कारण इसकी पूंछ को तेल में भिगोकर वस्त्र लपेटकर आग लगा दो। तब जब यह पूंछहीन बंदर वहां जाएगा, तब अपने स्वामी को ले आएगा, जिसकी इसने अतुलित बड़ाई की है, उसकी प्रभुता को देखूंगा। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया कि इस समय सरस्वती सहायक हुई है। तब वे मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। इधर हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ भी न रहा। नगर के लोग तमाशा देखने को आए तो वे सब लात मारकर हंसते थे और ढोल बजा बजा कर सब ताली देकर हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लिया और छलांग मारकर स्वर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। यह सब देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई और हरि की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगा। तब अट्टहास करके हनुमान जी गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी, इसी से वे एक घर से दूसरे घर पर चढ़ गए। सारा नगर जलने लगा, सब बेहाल हो गया। सब लोग पुकारने लगे कि अब इस समय में कौन बचावेगा। हमने जो कहा था कि यह बानर नहीं है, कोई देवता बनकर आया है, कोई बानर का रूप धर कर आया है, सो ठीक है। लंका अनाथ के नगर के समान जलने लगी, सो साधु अवज्ञा ऐसा फल था। हनुमान जी ने एक क्षण में समस्त नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। हे पार्वती, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है, उस परमेश्वर का विभीषण भक्त था, इस कारण हे उमा, उसका घर नहीं जला। हनुमान जी उलट पलट कर लंका को जला समुद्र में कूद पड़े और अपनी पूंछ को बुझा श्रम को मिटा कर फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे जा खड़े हुए। हे माता, जैसे श्री राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे एक चिन्ह दीजिए। तब सीता जी ने अपने सिर से उतार कर चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी बड़े हर्ष से ले लिए। और हे तात, प्रभु में से मेरा प्रणाम कहना कि हे नाथ, आप दीन दयालु है, इसलिए अपने बिरद का स्मरण कर मेरे इस
महासंकट को दूर कीजिए। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाना। यदि नाथ 1 महीने में न आएंगे तो मुझे जीवित न पाएंगे। हे कपि, कहो मैं अपने प्राण को कैसे रखूं? अब तुम भी जाने को कहते हो। तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात हो गई। हनुमान जी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य धराया और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जना किया कि जिसके सुनकर राक्षसिया के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघकर इस पार आए और किला शब्द बंदरों को सुनाया। तब हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर जान लिया कि यह कार्य करके आए हैं। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। सब प्रेम के साथ उनसे मिले सुखी हुए। जैसे तृप्ति हुई मछली जल पाकर सुखी होती है, उसी प्रकार फिर वे सब बंदर नवीन इतिहास पूछते और कहते हुए आनंद के साथ श्री रामचंद्र के पास चल दिए। फिर वे सब मधुबन के भीतर आकर अंगद के साथ वह मीठे फल खाए। जब रखवालों ने मना किया तो उन्होंने मुक्कों से मारा तो वे सब वहां से भाग गए। वह सब रखवारा भागकर सुग्रीव के पास जा पुकारकर कहने लगे कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया है। यह सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ कि हनुमान जी प्रभु का कार्य करके आ गए हैं। यदि सीता जी की सुधि न पाई होती तो मधुबन के फल न खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सब वानर आ गए। तब सबने आकर नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव सबसे मिले और कुशल पूछी। तब सबों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण देखकर कुशल है। यह कार्य श्री राम जी की कृपा से बना है। हे नाथ, यह कार्य हनुमान जी ने किया है। इन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुन सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। तब वानरों को आते देखकर श्री राम जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये लोग कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। दोनों भाई स्फटिक शिला पर जहाँ बैठे थे वहीं जाकर सबने उनके चरणों में सिर नवाया। तब करुणानिधान श्री रामचंद्र जी प्रीति पूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछा। तब सबने कहा, हे नाथ, आप चरण कमलों को देखकर सब कुशल हैं। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ, सुनिए, आप जिस पर दया करते हैं उसे सर्वदा ही शुभ और कुशल रहता है। उस पर देवता और मुनि सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। यह विजयी विनयी गुणों का सागर है तथा उसी का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। सब कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हुआ और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी के सुहावने चरित्र जामवंत ने श्री रामचंद्र जी को सुनाए। उसे सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न हो हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और पूछा कि हे तात, कहो सीता कैसी है और अपने प्राण की रक्षा किस तरह करती है। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही कीवार है। नेत्र चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है। उन्होंने चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दिया है। उसे लेकर श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में आंसू भरकर जनक पुत्री ने कुछ कहा है। तब लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि हे दीनबंधु, भक्तों के दुख नाश करने वाले, मैं मन कर्म और वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूँ। फिर आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है? हाँ, मैं अपने एक अवगुण को जानती हूँ कि आपसे पृथक होते मेरे प्राणों ने पान नहीं किया। सो हे नाथ, हे नेत्र, आप अपराधी है। प्राण निकलते समय हठ से बाधा करते हैं। आपका विरह अग्नि और मेरा शरीर रुई के समान है, जिसे विरह युक्त श्वास की वायु लेकर क्षण भर में जला देता, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं। इससे देह जलने नहीं पाती।
हे दीनदयालु श्री सीता जी की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे न कहना ही अच्छा है। हे दयानिधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर उन्हें ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु कमल वत नेत्रों में जल भर आया। वे विचारने लगे कि जो वचन शरीर और मन से मेरी ही शरण हो, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन न हो। हे प्रभु, तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन न हो। हे प्रभु, राक्षसों की कितनी बात है, शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आइए। तब श्री राम जी ने बोले, सुनो हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता, मनुष्य या मुनि आदि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रति उपकार करूं, मेरा मन सम्मुख नहीं होता है। हे कपि सुनो, मैं तुमसे उत्तीर्ण नहीं हूँ, यह मन में विचार कर देख लिया। देवताओं के रक्षक श्री राम जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे और नेत्रों में जल भर आया। शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी ने बड़े हर्षित हुए, प्रेमाकुल हो चरणों में पड़ गए और बोले, हे ईश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो। तब प्रभु ने बारंबार उठाया, किंतु प्रेम में मग्न हनुमान जी उठना नहीं चाहते। तब प्रभु ने अपना अभय हाथ उनके सिर पर रख दिया। उस दशा को स्मरण कर शिव जी मग्न हो गए और शंकर जी फिर अपने मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठा हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा कि हे हनुमान, रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया। तब प्रभु को प्रसन्न जान हनुमान जी अभिमान रहित यह वाणी बोले कि वानरों की बड़ी वीरता यही है कि वे एक सखा से दूसरी सखा पर कूद जाते हैं। समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर बाग को उजाड़ दिया। हे श्री राम जी, यह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें कुछ मेरा प्रभुता नहीं है, सब आपकी ही कृपा है। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रुई भी अग्नि भस्म कर सकती है। हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुख को देने वाली है और परम पवित्र है। कृपा कर वही मुझे दीजिए। हे पार्वती, तब हनुमान जी की बहुत सिद्धि वाणी